हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एग्री एरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एग्री इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको लेकर के आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है इन्फॉर्मेटिक्स का, उसको भी अच्छे से देख लेना। उसमें पूरा सिलेबस कवर है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने बताए थे और इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जिनका बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है और उनके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हद तक आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं शॉर्ट नोट्स के, तो उनको शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं। तो एक शॉर्ट नोट्स तो आपका 100% आना ही है, ठीक है। तो उसमें किस प्रकार से आ सकते हैं, आपको इनपुट आउटपुट देख लेना कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या आ सकता है, MS ऑफिस क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, डेटाबेस क्या होता है, DBMS का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे करके है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, DSSAT क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या मिल सकता है, ये क्वेश्चन आएंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसके बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट के लिए ये तो नहीं आएगा। खैर, स्मार्ट फेथ, यस, ये आ सकता है। व्हाट इज स्मार्ट फार्मिंग एंड हाउ टेक्नोलॉजी चेंजिंग इन एग्रीकल्चर। स्मार्ट खेती क्या है, टेक्नोलॉजी के कारण कृषि में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। DBMS क्या है और कृषि में क्या इसका उपयोग है, ठीक है। व्हाट इज DBMS, एक्सप्लेन यूजेस ऑफ DBMS इन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस एंड वर्किंग ऑफ DSS फॉर एग्रीकल्चर फील्ड। ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको दिख रहा होगा कि ये शॉर्ट नोट्स में है, हमारे में नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। इनका शॉर्ट नोट्स भी एक आपको देखने को मिल जाएगा और ऐसे ही उनको ऐड कर देंगे तो लॉन्ग में भी बन सकता है। जैसे ये वाला है, डिस्कस हाउ ICT इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फेजिबल इन एनहांसिंग मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में कृषि उत्पादन की विपणन को बढ़ाने में संभव कृषि विस्तार में ICT पर चर्चा कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है इसमें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं और मशीन एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक क्वेश्चन तैयार करके जाना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। उसकी कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, टाइप्स, और मशीन एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। सेम क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पे देखा हो वही सेम यहाँ पर है कि ICT का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या रोल है मार्केटिंग में, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऐसा कोई देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर उसके बाद में ये भी क्वेश्चन वही से सेम है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, राइट डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, तो ये देख लेना अपना। फिर हाउ डू यू कंप्यूट वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप यूजिंग CSM एंड IT टूल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, ये तो आने के चांस हमें नहीं लग रहे हैं, आएंगे तो आप कर भी नहीं पाएंगे, तो उसको छोड़ ही दीजिएगा। फिर उसके बाद में है MS ऑफिस क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स होते हैं, URL, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। सेंसरी, ये देख लेना क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि सेंसरी एग्री इनपुट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्टोरेज की डिवाइसेस होती हैं कौन कौन सी होती हैं, रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। ये तो बहुत सिंपल सी हो गई। एग्रीकल्चर का ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हाउ एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर क्रॉप मैनेजमेंट, व्हाट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिफरेंस ये भी आ सकता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, ओके।
फिर आ सकता है कि ये क्वेश्चन जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या कौन कौन से डायमेंशंस हैं, ठीक है, और कैसे वो एग्रीकल्चर में मैनेज किया जाता है। ये हिंदी में लिखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग एग्रीकल्चर क्रॉप मैनेजमेंट में कैसे किया जा सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। फिर उसके बाद में ये वाला अभी मैंने बताया था कि ये लॉन्ग में आपको 100% दिखेगा, आईसीटी इन एग्रीकल्चर, ये आपके लॉन्ग में है, ठीक है। लॉन्ग में कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन, राइट द 4th and 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अगर आपका कंप्यूटर सिलेबस में है तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर उसके अलावा हाउ डज सेंसर वर्क, डिस्क्राइब इट्स इशूज़ यूजेज इन एग्री इनपुट मैनेजमेंट सिस्टम। हाउ डज सेंसर वर्क, सेंसर कैसे कार्य करता है और कृषि इनपुट प्रबंधन प्रणाली में इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज से अगर आपको देखना हो तो एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यस बिल्कुल इसको पढ़ के जाइएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद में बात करें तो ये हमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन सा, कि ई एग्रीकल्चर क्या है, ई एग्रीकल्चर क्या है। ओके, फिर उसके बाद में जाइए फिर नीचे ये वाला, हाउ एक्सपर्ट सिस्टम इज़ यूज़फुल इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्योंकि ये आपका एग्री इन्फॉर्मेटिक्स है, इसलिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटर का क्या रोल है, वही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैं बार बार जो यही बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ना, ठीक। कंप्यूटर का कोर्स होता तो केवल प्योरली कंप्यूटर ही आता, फिर भी कंप्यूटर आएगा, जैसे आपका लैंग्वेज आएंगी कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से भी देखने को मिलेगा। फिर हाउ एफिशिएंसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर क्रॉप मैनेजमेंट, बहुत अच्छा देखो क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस का क्या रोल है, ठीक है। ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जीआईएस इन एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। फिर एग्रीकल्चर में डीएसएस क्यों और कैसे चुनाव करेंगे, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, और ये अगर इनको बनाना चाहेंगे तो उसमें लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग में ये तो डायरेक्टली आ सकते हैं कि एमएस एक्सेल से कैसे फाइल बनाओगे और स्टेप कौन कौन सी होती हैं, तो इसका तो देख लो ना। ये हमारे लिए अच्छा है कि सेंसर वर्क कैसे करता है काम, इसका एग्री इनपुट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या रोल है, ठीक। जीपीएस सिस्टम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा है, देखो डायरेक्ट आ गया। वेदर मॉनिटरिंग थ्रू जीपीएस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस, एनालिसिस दिस स्टेटमेंट एंड प्रेजेंट योर व्यूज़ इधर फॉर और अगेंस्ट द स्टेटमेंट। जीपीएस का कैसे मौसम पर निगरानी करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है, तभी नंबर पाओगे। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये देखो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लिखे हैं, उनको अपना स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, नहीं तो एग्री एरा का अपना एक जो है टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं जो बता दे रहा हूँ वो आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना है। बाकी अगर आप स्किप करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू योर जो है थिंकिंग, क्या आप सोच रहे हो, आप कितना एनालिसिस कर पा रहे हो, तो उसके अनुसार आप कुछ भी स्किप कर सकते हो। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको करके ही जाना है, तभी आप इसमें अच्छे नंबर पाओगे, ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन कितना अच्छा आ गया कि राइट द फीचर एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एग्रीकल्चर, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि राइट द फीचर एंड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या है, ठीक है। देखो व्हाट इज़ ई एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ई क्या है, आईसीटी का एग्रीकल्चर में क्या उपयोग है, हाउसिस एसआईएस जो होता है इज़ यूज़फुल फॉर क्रॉप एंड फार्मर्स। ये तीनों क्वेश्चन भैया अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। एक तो आपका कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एग्रीकल्चर, ये तो आना ही आना है, इसको आप बिल्कुल लिख लो, 15-16 नंबर जितने आता है ये पूरा कंप्लीट बिल्कुल रट के जाओ, आईसीटी वाला कंप्लीट बिल्कुल रट के जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है
ये तो आपके कंप्यूटर के हो गए, तो इनको देख लेना एक बार। मैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी आपका जो PDF है इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये देखो जनरेशन वाला कंप्यूटर का आ सकता है, एक जो है MS एक्सेल या पावर पॉइंट का या MS वर्ड का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वेबसाइट क्या होती हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कहाँ चले गए, ओके, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हाँ, ठीक है। तो ये वाला था। फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला कंप्यूटर क्या है, उसके विभिन्न प्रकार के टाइप्स की बात करो। अगर प्योर कंप्यूटर की बात करें तो इसमें क्वेश्चन के आगे सबसे ज़्यादा चांस हैं। तो कंप्यूटर का टाइप्स क्या होते हैं यहाँ से आपको मिलेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिल सकता है, और MS वर्ड या MS एक्सेल से जो उसका ऑपरेटिंग कैसे किया जाता है, कैसे चार्ट बनाओगे, कैसे PPT बनाओगे, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो ये लिखा भी है प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, तो प्रेजेंटेशन मतलब कि PPT का ही होता है, ठीक है, PPT ही मतलब है। इधर उधर मत भागने लगना, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये आपका एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें फिर से तो इतनी चीज़ें आप देख लेना कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है और कंप्यूटर जो प्योर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में ICT वाला देख लेना, ठीक है। एग्रीकल्चर का क्या रोल है कंप्यूटर में, या कंप्यूटर का क्या रोल है एग्रीकल्चर में, ठीक है, देख लेना। कैसे GPS काम करता है, कैसे GIS लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट एग्रीकल्चर क्या है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के आ सकते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ सकता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ सकते हैं, जनरेशन आ सकती है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है, सॉफ्टवेयर आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या आ सकता है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या आ सकता है, तो अगर आप बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के, जैसे MS एक्सेल की चार्ट शीट कैसे बनाएंगे, ठीक है, मतलब कि जो रिटर्न शीट होते हैं प्रेजेंटेशन करे कैसे बनाएंगे, MS वर्ड कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो होपफुली हमको लग रहा है कि आपका ये सही समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और इसकी PDF के लिए आप जो है इसका जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब देखिएगा, या नहीं करिएगा तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।